प्राचीन कहानी है जब एक छोटे गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक भूत बसा करता था। गांव वाले उसे पीपल वाला भूत कहकर बुलाते थे क्योंकि उसका आवास पीपल के पेड़ के नीचे ही था। यह भूत एक अजीब सा रूप रखता था। वह हमेशा एक साधु के रूप में प्रकट होता था और गांव वालों की सहायता करने में रुचि रखता था। गांव के बच्चे बच्चे को पीपल वाले भूत की कहानियों से बहुत लाभ होता था। उसकी कहानियों में से एक कहानी बहुत प्रसिद्ध थी जिसमें वह एक युवक को भूतों और प्रेतों के साथ आदर्श व्यवहार की महत्वपूर्णता सिखाता था। एक बार गांव में एक युवक नामक राजू रहता था जो हमेशा भूतों के बारे में हंसता और उन्हें ठुकराता था। उसने पीपल वाले भूत की कहानियों को सुनना और समझना कभी भी नहीं चाहा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ रात को पीपल के पेड़ के पास गया और मजाक करता रहा। इस पर पीपल वाले भूत ने राजू से कहा, बेटा, यह ठीक नहीं है कि तुम भूतों को हंसते हुए ठुकरा रहे हो। हम सभी किसी न किसी रूप में यहाँ हैं ताकि हम लोग तुम्हें कुछ सिखा सकें और तुम्हारी मदद कर सकें। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे भूत जी, ये सब कुछ बकवास है। तुम लोग सिर्फ एक कहानी होते हो और कुछ नहीं। परंतु पीपल वाले भूत ने राजू को एक सच्ची घटना की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका यह रूप इसलिए है क्योंकि वह एक साधु बनकर गांव वालों की सेवा करता है। वह नहीं चाहता कि लोग भूतों को डर से देखें, बल्कि उन्हें एक दृष्टिकोण से देखें जो उनके जीवन को सुधार सकता है। राजू ने उसकी कहानी को सुनकर अपनी गलतफहमियों को समझा और उसने पीपल वाले भूत से माफी मांगी। उसने भी विचार किया कि कैसे वह अपने जीवन में सुधार कर सकता है और अपनी आत्मा को पवित्र बना सकता है। इसके बाद से राजू ने भूतों और प्रेतों के प्रति अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और उसने भी अपने दोस्तों को यह सिखाने का प्रयास किया कि हर एक वस्तु और प्राणी में अद्भुतता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्रतिष्ठान्तर और अपनी जिम्मेदारियों का सही से सामना करना चाहिए और हमेशा खुले मन से नए और अद्वितीय दृष्टिकोण को स्वीकारना चाहिए।